हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम किरण हाई वोल्टेज है। हमने देखा कि हीरो ने मिस्टर बोस को एक तोहफा दिया था, लेकिन उसने 20 पर हमला किया, इसीलिए वो मरने का मुस्तहिक था। अपनी उम्र के हिसाब से वो भी आसमान से गिरा, जमीन पर आकर दूसरी इनिंग्स में बेहोश हो गया। कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और कहते हैं चलो चटनी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जल्द ही हम बास को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं जहाँ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं। दौरान सर्जरी एक शख्स गिर पड़ता है। अंदर जानी लीवर नाम का शख्स होता है। हमें पता चलता है कि इंसान और मशीन के दरमियान एक रब्त है, जैसे गुर्दे और जिगर की स्मगलिंग हो रही हो। थोड़ी देर में डॉक्टर हाथ पीछे हटाता है और खतरे की घंटी बज जाती है। वो कहता है चलो उसे चंद दिन और जीने देते हैं। शरीर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। एक दिन वो देखता है कि कमरे में 2 आदमी हैं। डॉक्टर आता है और अगले दिन कुछ करने की तैयारी करता है। थोड़ी देर बाद शरीश को गुस्सा आता है और वो दोनों डॉक्टरों को मारकर बेहोश कर देता है। इस दौरान वो अपनी कमर पर बैटरी देखता है और समझ जाता है कि वो बैटरी से चल रहा है। डेटा से पता चलता है कि ये बैटरी से ही जिंदगी चल रही है और अगर बैटरी खत्म हुई तो मौत यकीनी है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन कई वाक़यात रास्ते में आ जाते हैं। एक एक करके वो सबको मार देता है और एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो बता सके कि उसका हाथ किसने चराया। वो शख्स बताता है कि हाथ जानी नामी आदमी ने चराया है और इसे क़ब्रिस सोशल क्लब में तलाश किया जा सकता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर निकलता है लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। वो बैटरी की तरफ देखता है, सुर्ख बत्ती जल रही होती है, मतलब बैटरी कम है। वो गाड़ी से बैटरी जोड़कर चार्ज करता है और तेज़ी से निकल जाता है। डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बात बताता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2-3 दिन ही, हाथ ढूंढकर वापस लगवाना होगा और बैटरी को बाकायदगी से चार्ज करना पड़ेगा। उसी दौरान वो रास्ते में एक हादसे का शिकार होता है और बैटरी टूट जाती है। एक शख्स से कहता है कि इसे बिजली का झटका दे। वो गाड़ी की बैटरी से झटका देता है और शरीश की बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है। फिर वो क़ब्रिस सोशल क्लब पहुंचता है। अंदर हंगामा हो जाता है लेकिन वो वहां से निकल आता है। कुछ देर बाद इसकी मुलाकात रिया से होती है, जो कहानी में एक अहम किरदार है। वो उसे बताती है कि सब लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे हैं। गोलीबारी का एक लंबा सिलसिला चलता है, पुलिस भी आ जाती है। शरीश को एक बार फिर बिजली का झटका लगता है और वो संभल जाता है। वो गाड़ी में बैठकर निकलता है लेकिन गाड़ी में एक लड़की पहले से मौजूद होती है, जो बाद में इसका साथ देती है। डॉक्टर इसे बताता है कि अंदरूनी बैटरी सिर्फ 8 मिनट चल सकती है। वो दोबारा मिशन पर निकलता है। बीच में पुलिस का पीछा, कुत्ते का टर्नर और मोटरसाइकिल वाला शख्स आता है जो अपने भाई का बदला लेना चाहता है। कहानी यहाँ से मजीद सनसनीखेज रुख इख्तियार करती है। श्रीवास की सेहत कुछ दिन बेहतर रही लेकिन फिर अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मसला बढ़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई दूसरा जरिया नहीं है तो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए एक ख़ास तरीका अपनाना होगा। उसके लिए इंसानी जिस्म के साथ रगर पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन जब उसने एक आदमी के हाथ में हाथ डालकर रगर शुरू की तो वो आदमी गुस्से में आ गया और शिवसेना से दूर चला गया। फिर एक बूढ़ी औरत इसके पास आई। इसने श्रीवास के जिस्म को अपने जिस्म से रगड़ना शुरू किया। ये मंजर देखकर लोग समझने लगे कि ये शख्स कोई बदकार हरकत कर रहा है। इसके बाद वो औरत बिग बॉस के पास चली गई और श्रीवास को बाकी लोगों से आज़ाद कर दिया। मगर ये सब देखकर लग रहा था जैसे ये फहशा हरकतें किसी खास मकसद के लिए की जा रही हैं ताकि बैटरी चार्ज हो सके। बैटरी चार्ज होने के बाद दोनों दोबारा आवाम के सामने आ गए। श्रीवास ने खुले मैदान में लोगों के सामने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दीं। घोड़े दौड़ रहे थे और लोग तमाशा देख रहे थे। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इसकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी थी। उसी दौरान एक और शख्स फेमूसस के पीछे दौड़ने लगा। जानी को पकड़कर बांध दिया गया। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा लेकिन जानी आखिरकार वहां से भाग निकली। जब श्रीवास ने दोबारा जोहरा को पाया तो दोनों बातें करने लगे। उसी वक्त पुलिस आ पहुंची, मगर एक सफ़ेद कार आकर रुक गई और वो दोनों कार में बैठ गए। कार के अंदर उनकी गुफ्तगू जारी थी कि अचानक जूस ने हमला कर दिया। श्रीवास ने कहा कि उसे एक खास हाथ ढूंढना है। वो हाथ 100 साला शख्स का था जिसका नाम लॉन्ग था और डोनेगरी वो आदमी था जिसने पूरे कारोबार को आग लगा दी थी। वो हाथ इसके लिए गुस्से पर काबू पाने का जरिया था। उसी दौरान श्रीवास एक ग्रुप में शामिल हो गया और सब पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान वो एक ट्रांसफार्मर के करीब पहुंच गया और हाई वोल्टेज करंट ने उसकी बैटरी दोबारा चार्ज कर दी। फिर एक लड़की से झगड़ा हुआ और उसे सजा देने के लिए इसके दोनों निपल काट दिए गए। बाद में एला ने अरुण को फ़ोन किया और मदद मांगी, लेकिन अब श्रीवास की बैटरी दोबारा डिस्चार्ज हो रही थी, इसलिए वो एक एम्बुलेंस में जा पहुंचा और कंपाउंडर से कहा कि उसे बैटरी बदलनी है। उसी वक्त जानी एक वैन में था। श्रीवास ने इसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। वैन में एक सुर्ख डब्बा था जिसके अंदर एक दिल मौजूद था।
जानी ने वो डब्बा खोलने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि इस दिल का ताल्लुक डॉक्टर के मंसूबे से है। कहानी में मजीद लड़ाई, दौड़-धूप और धोखेबाजी जारी रही। श्रीवास ने अपने दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म किया। आखिरकार शदीद लड़ाई के बाद इसका जिस्म जलना शुरू हो गया, मगर उसके दुश्मन भी ख़त्म हो गए। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि श्रीवास आधा जिस्म झुलसने के बावजूद जिंदा है और डॉक्टर के पास है। लोग समझते हैं कि वो मर चुका है, मगर हकीकत में वो जिंदा है और उसी के